बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था स्टेरिलाइजेशन का। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो है वो मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन में क्या डिफरेंस होता है मैं रिवाइज कर रहा हूँ, बाकी आगे हम कंटिन्यू करते हैं। स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ किलिंग और रिमूविंग बैक्टीरिया एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पोर्स फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ और आर्टिकल्स। इसमें कहते हैं कि स्टेरिलाइजेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम जो भी बैक्टीरिया होंगे उनको हम किल कर देंगे। ठीक है, किसी भी प्रिपरेशन के अंदर या किसी की पार्टिकल या आर्टिकल के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर जो बैक्टीरिया या माइक्रोब या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर देंगे और उसको वहाँ से किल करके वहाँ से रिमूव कर देंगे। इसका मतलब होगा कि वो चीज़ स्टेरिलाइज हो गई है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे अगर किसी चीज़ के सपोर्स वगैरह मौजूद हैं, जिस तरह फंगस वगैरह के सपोर्स होते हैं, तो उससे भी वो चीज़ बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, फिर वो चीज़ स्टेरिलाइज हो जाएगी। स्टेरिलाइजेशन इज एन एब्सोल्यूट टर्म। द आर्टिकल मस्ट बी स्टेराइल मीनिंग द एब्सेंस ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये कहता है कि एक कंप्लीट टर्म है जिसका मतलब है कि अगर कोई चीज़, कोई आर्टिकल, कोई चीज़ जो जब वो स्टेरिलाइल है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन का क्या मतलब होगा कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम कोई भी लिविंग या माइक्रोब्स वगैरह को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को उससे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, स्टेरिलाइल प्रोडक्ट का मतलब होगा कि इसके ऊपर कोई भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं है, ये बिल्कुल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक साफ है। इसका मतलब है कि ये चीज़ स्टेरिलाइज है। दूसरी जो टर्म हमारे पास है वो है डिसइंफेक्शन। ठीक है, डिसइंफेक्शन इज द किलिंग ऑफ मैनी बट नॉट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या फ़र्क हुआ, जो स्टेरिलाइजेशन है उसमें हम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं। जो डिसइंफेक्शन होता है उसमें हम मैक्सिमम को किल कर देंगे बट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे उसमें किल नहीं होंगे, रिमूव नहीं होंगे। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ कंटेमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म टू अ लेवल दैट कैन नॉट काज इन्फेक्शन। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या करते हैं, कोई भी जो कंटेमिनेटेड ऑर्गेनिज्म है, जो आलूदा कर रहा है किसी चीज़ को, उसका हम लेवल इतना कम कर देते हैं कि वो इन्फेक्शन काज करने के काबिल नहीं रहता। मतलब उसको इतना कम कर देंगे, वहाँ से इतने ज़्यादा रिमूव कर देंगे कि उनकी जो तादाद इतनी कम हो जाएगी कि वो इन्फेक्शन काज करने के काबिल नहीं रहेंगे। ठीक है, पैथोजेंस मस्ट बी किल्ड। जी, इसमें जो डिसइंफेक्शन है उसके अंदर पैथोजन कहते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो डिजीज़ काज करते हैं, जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज़ काज करते हैं, वो पैथोजेंस कहलाते हैं। ठीक है, डिसइंफेक्शन के अंदर पैथोजेंस को किल करना लाजमी होगा, क्योंकि अगर वो किल नहीं होंगे तो वो डिजीज़ काज कर देंगे। इसका मतलब होगा कि वो डिसइंफेक्टेड नहीं है। ठीक है, डिसइंफेक्टेड का मतलब है ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो किल नहीं होंगे, और पैथोजन जो डिजीज़ काज करने वाले या जो इन्फेक्शन काज करने वाले होंगे वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। सम ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरियल स्पोर्स में सर्वाइव। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म या जो बैक्टीरियल स्पोर्स या फंजाई स्पोर्स होंगे वो उसके ऊपर मौजूद रहेंगे, पर वो इतनी तादाद में होंगे कि वो इन्फेक्शन काज नहीं करेंगे। ठीक है, ये दोनों इसका फ़र्क था। फिर जो हमने मेथड पढ़े थे, मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, उसमें तीन तरह के मेथड हैं, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिजिकल मेथड में हमारे पास ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन है, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन है, उसके बाद है स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन। ये तीन मेथड जो हैं वो फिजिकल मेथड में आते हैं। और केमिकल मेथड्स में हम गैसियस स्टेरिलाइजेशन, किसी गैस के थ्रू स्टेरिलाइज कर रहे हैं, ये जो केमिकल डिसइंफेक्टेंट होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू जो स्टेरिलाइज करेंगे वो केमिकल मेथड होगा। और मैकेनिकल मेथड में क्या होगा कि फिल्ट्रेशन के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव किया जाएगा, वो मैकेनिकल मेथड होगा। ठीक है, फिजिकल मेथड में हमने जो पहला मेथड था फिजिकल मेथड में वो था ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, उसमें हमने हॉट एयर ओवन ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, वो पूरा एक टॉपिक था जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया है। आज हमने इसका दूसरा मेथड पढ़ना है, फ्लेमिंग। ठीक है, फ्लेमिंग एक मैं रिक्वेस्ट चेक कर, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग का मतलब होता है, फ्लेम कहते हैं शोले को, आग का जो शोला होता है उसको हम कहते हैं फ्लेम। फ्लेमिंग में क्या करते हैं, इट इज़ सिंपलेस्ट मेथड ऑफ ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन इन विच द मटेरियल टू बी स्टेरिलाइज इज केप्ट इन द हॉट पार्ट ऑफ द बर्नसन बर्नर। ठीक है, जो लैब के अंदर बर्नर होता है ना, उसका जो फ्लेम होगा उसके ऊपर किसी चीज़ को हम जब रख के गर्म करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसके ऊपर मौजूद होंगे वो किल हो जाएंगे या रिमूव हो जाएंगे, इससे वो चीज़ स्टेरिलाइज हो जाएगी। ये सिंपलेस्ट मेथड है। इसमें हम ड्राई हीट यूज़ करते हैं, डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर जो शोला होता है आग का, उसके ऊपर हम कोई चीज़ जब रखते हैं तो उसके ऊपर से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव हो जाएंगे या किल हो जाएंगे। ये बिल्कुल सादा मेथड है। फॉर फ्यू सेकंड एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स। ठीक है, ये वाला प्रोसेस दो से 3 या 4 दफ़ा हम रिपीट करते हैं, ताकि कोई अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर मौजूद रह गया है तो वो भी उसके ऊपर से किल हो जाए। दिस मेथड इज जनरली यूज फॉर दोज आर्टिकल्स विच आर टू बी यूज इमीडिएटली, फॉर एग्जाम्पल फॉरसेप्स, ब्लेड्स, नाइव्स, नीडल वायर्स, लूप्स, मेटल स्पैचुलाज। ठीक है, ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, ये वाला उस चीज़ को
स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिनका इमीडिएटली यूज़ जो मतलब हमें चाहिए कि हम फ़ौरन इसको स्टेरिलाइज करके फिर इसको आगे दोबारा यूज़ कर सकें। उसमें फोर्सेप्स आ जाता है, ठीक है, ब्लेड्स आ जाते हैं, नाइफ जो हो गए, चाकू वगैरह वो आ जाते हैं, नीडल्स वगैरह होंगी, जब वायर लूप्स जो होते हैं, ठीक है, जो चीज़ किसी स्टील वगैरह की बनी होगी या मेटल की बनी होती है, स्पैचुलास जो होते हैं, उनको स्टेरिलाइज करने के लिए हम फ्लेमिंग मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। आग के छोले के ऊपर उसको रखते हैं और वो चीज़ वहाँ से स्टेरिलाइज हो जाती है, ठीक है। और जो फिजिकल मेथड का जो तीसरा मेथड हमारे पास है वो है हॉट एयर ओवन, ठीक है। ये ओवन होते हैं, इसके अंदर ओवन जो होगा, जिस तरह घरों में माइक्रोवेव ओवन होते हैं, इसी तरह ये लेबॉरेटरी ओवन होते हैं जो इसके अंदर हॉट एयर होती है, ठीक है। इतनी गर्म होती है कि ये चीज़ को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ की जाती है। इट्स कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक चैम्बर ऑफ एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील। इसका जो बाहर का चैम्बर होगा वो या तो एल्यूमिनियम का होगा या फिर स्टेनलेस स्टील का होगा, विच इज़ इलेक्ट्रिकली हीटेड एंड थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड, ठीक है। इसमें कहता है कि उसको इलेक्ट्रिकली मतलब वो इलेक्ट्रिक जो होगा बिजली के जरिए वो हीट किया जाएगा, और थर्मोस्टेटिकली मतलब कि उसकी जो हीट होगी वो कंट्रोलेबल होगी। उसके ऊपर एक नॉब होगा या उसको कंट्रोल करने का बाहर एक पॉइंट लगा होता है, उसके ऊपर हीट सेट कर देते हैं। जितनी हीट आपको रिक्वायर होती है वो ओवन की उतनी हीट आप सेट कर देंगे, वो उतनी ही हीट प्रोवाइड करेगा आगे, ठीक है। ओवन के जो हैं वो देयर आर 2 टाइप्स, ठीक है। ओवन जो होगा वो 2 टाइप्स का होगा, एक ग्रेविटी कन्वेक्शन टाइप और एक होगा मैकेनिकल कन्वेक्शन टाइप, ठीक है। हॉट एयर ओवन की समझ आ गई ना आपको। एक ये चैम्बर होता है, उसके अंदर जिस तरह घरों में ओवन होते हैं उसी तरह का ये ओवन होता है जो इलेक्ट्रिकली हीटेड होता है और थर्मोस्टेटिकली उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसका टेम्परेचर जो टेम्परेचर आपको 100 सेंटीग्रेड है, 110 सेंटीग्रेड है, जो आप चाहेंगे उसको वहाँ पे सेट करके वो आपका उतना ही टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके 2 टाइप्स हैं, ग्रेविटी कन्वेक्शन टाइप है एक, दूसरा है मैकेनिकल कन्वेक्शन टाइप। ग्रेविटी कन्वेक्शन टाइप में वो कहता है कि ग्रेविटी कन्वेक्शन एयर इज सर्कुलेटेड बाय नेचुरल कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन का वर्ड यूज़ हुआ है, ये है जो हरारत जो होती है ना, हीट जो होती है वो जो ट्रांसफ़र होती है एक जगह से, जो नेचुरल प्रोसेस है ना ट्रांसफ़र होने का, ठीक है। गर्म हीट जो हवा होती है, आप देखें गर्म हवा ऊपर हो जाती है, उसकी जगह नीचे हवा जो ठंडी आ जाती है, इस तरह का जो नेचुरल प्रोसेस है ना वो इसमें अमल करता है, ठीक है। सिंस हॉट एयर मूव्स अप एंड जेंटल मूवमेंट कीप्स टेम्परेचर फेयरली यूनिफॉर्म, मतलब कि जो गर्म हीट होगी वो ऊपर हो जाएगी, नीचे से हीट जो होगी वो जो आपका इलेक्ट्रिकली जो सपोर्ट कर रहा होगा वो हीट कर रहा होगा, गर्म हीट ऊपर हो जाएगी, ऊपर से ठंडी जो ठंडी जगह होगी वो नीचे आ जाएगी। हवा जो उसमें होगी ना वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू वो वहाँ पे कन्वेक्शन जो होगी वो उस हिसाब से वहाँ पे मूव कर रही होगी। उससे क्या होगा कि फेयरली यूनिफॉर्म विद द चैम्बर एंड क्वाइट यूनिफॉर्म इन एनी पार्टिकुलर लोकेशन। इससे ये होगा कि जो भी टेम्परेचर होगा वो पूरे ओवन के अंदर यूनिफॉर्म होगा, मतलब कि जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो जो जितनी आपने सेट किया था थर्मोस्टेट उतनी ही वो हीट उसको प्रोवाइड कर रहा होगा, और ये नेचुरल कन्वेक्शन के थ्रू होगा, ठीक है। ये जो सिंपल ग्रेविटी कन्वेक्शन चैम्बर होगा, और दूसरा जो इसकी टाइप है वो है मैकेनिकल कन्वेक्शन, ठीक है। मैकेनिकल कन्वेक्शन भी जो होगा वो भी जो ग्रेविटी कन्वेक्शन है उस तरह का होगा। इसमें बस एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है जो इसमें रीसर्कुलेटिंग फ़ैन लगा देते हैं, ठीक है, जो हीट को उसके अंदर सर्कुलेट कर रहा होगा, ठीक है। मैकेनिकली एक हम एक्स्ट्रा फ़ैन लगा देंगे उसके अंदर, जो हीट उसको जो ओवन प्रोवाइड कर रहा होगा उसको उस फ़ैन के ज़रिए रीसर्कुलेट करेंगे ताकि वो पूरे ओवन के अंदर सर्कुलेट होती रहे और वो चैम्बर जो होगा वो सारा गर्म रहे। ये 2 तरह के ओवन होते हैं, एक ग्रेविटी कन्वेक्शन चैम्बर होता है और एक मैकेनिकल कन्वेक्शन, ठीक है। मैकेनिकल कन्वेक्शन में एक्स्ट्रा फ़ैन लगा दिया जाता है जो हीट को पूरे चैम्बर के अंदर रीसर्कुलेट करता है ताकि पूरा चैम्बर जो होगा वो सही तरह गर्म रहे और जो हीट आपने प्रोवाइड किया उतना ही टेम्परेचर उसका सेट रहे। उसके बाद जो फिजिकल मेथड में लास्ट जो है ना वो है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब होता है जलाना, आग जलाना या आग लगा देना, ठीक है। इंसिनरेशन से क्या करते हैं, इंसिनरेशन इज़ अ वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस। जो आप देखा होगा वेस्ट जो होता है, जो हॉस्पिटल वेस्ट होते हैं या कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन के या इंडस्ट्री के जो वेस्ट होते हैं, जो बाज़ तो उसमें हैजर्डस होते हैं, रिस्की वेस्ट होते हैं, जिनको एक प्रॉपर तरीके से दफनाना पड़ता है, या केमिकल जो होते हैं उनको जलाना ही नहीं जाता, ठीक है। जो नॉन रिस्की वेस्ट होते हैं जैसे पेपर वगैरह होता है, घर का गार्बेज होता है, कूड़ा करकट होता है, उसको जो जला के वो वेस्ट जो होगा वो वेस्ट ट्रीट किया जाता है। वो ये वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है इंसिनरेशन, मतलब आग लगा के उसको ट्रीट किया जाता है, वो डिस्पोज कर देते हैं उस तरह। It is used to sanitize medical and other hazardous waste before it is discarded with non-hazardous waste। इसमें वो कहता है कि इस जो आग लगाने का अमल है इसको जो मेडिकल या कोई हैजर्डस वेस्ट होगा इसको आग जला के डिस्कार्ड या डिस्पोज किया जा सकता है, और इससे भी स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है माइक्रोब फ्री, ठीक है। जो डिसइंफेक्टेंट होंगे उसके ऊपर जो माइक्रोब्स या कोई इन्फेक्टेड पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो
जो इंसिनरेशन का मतलब होगा कि कोई भी हैजर्डस वेस्ट है या कोई भी हॉस्पिटल का वेस्ट है उसको आग लगा के उसको स्टरलाइज कर देना या उसको डिस्पोज कर देना। ये हमारे फिजिकल मेथड से स्टरलाइजेशन के। बाकी जो केमिकल मेथड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप, मैं चैट बॉक्स में जाता हूँ, क्वेश्चन का आंसर दें।